हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द परचम क्लासेस। तो हम ज्योग्राफी में अब तक पढ़ चुके हैं सोलर सिस्टम, हम कुछ एमसीक्यूज देख चुके हैं। इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट द लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है और इससे बहुत से क्वेश्चंस आपके अराइज होंगे। ओके, तो वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे। पे अटेंशन एंड ट्राई टू लर्न विद इन द क्लास एज आई यूज टू से कि हमें यही लर्न करना है रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम लेटर ऑन। अभी आप अपनी स्क्रीन पे एक एप्पल देख रहे हो। सबसे पहले लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे डायरेक्टली जंप करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी, कॉन्सेप्ट ऑफ हेमिस्फीयर। इसको बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ एप्पल। एप्पल आपको कैसा दिख रहा है? इट इज अप्रोक्सीमेटली स्फीयर इन शेप। इट इज नॉट एक्चुअली स्फीयर बट येस इट इज अप्रोक्सीमेटली स्फीयर। तो मैं इसको अगर इक्विवेलेंट टू अर्थ मान लूं, यानी कि मैं अर्थ और एप्पल को दोनों को कंपैरिजन में रख लूं, मतलब एक दूसरे के ये ऑल्टरनेटिव यूज कर लो, तो लेट अस कंसीडर ये आपका एप्पल क्या है, आपकी अर्थ है। ओके, तो अगर मैं स्फीयर को दो हाफ्स में तोड़ना चाहूँ तो उसको क्या बोलोगे आप वर्ड को? हेमीस्फीयर, है ना। हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब इस एप्पल को अगर मेरे को दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक मैं उसको वर्टिकली, एक मैं उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकती हूँ लाइक दिस। ठीक है, अगर ये विजिबल नहीं है तो दूसरा मैं उसको वर्टिकली डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। जब मैं उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने की बात कर रही हूँ दो हिस्सों में, तो मेरे पास क्या है ऑप्शन कि मैं यहाँ से लाइन पास करूँ, यहाँ से लाइन पास करूँ? नहीं, मैं ऊपर वाली लाइन से भी पास नहीं कर सकती और नीचे वाली लाइन से भी पास नहीं कर सकती, क्योंकि इस केस में क्या होगा, आपको दो इक्वल पोर्शन नहीं मिलेंगे। या तो आपको ऊपर वाला बड़ा पोर्शन मिलेगा या नीचे वाला बड़ा पोर्शन मिलेगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि हम बिल्कुल मिडल ऑफ एप्पल से पास करें ताकि कि वो दो इक्वल हमें स्फीयर्स प्रोवाइड कर सके। तो अगर हम बिल्कुल मिडल से पास करते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम इक्वेटर। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया तो मेरे को दो एप्पल्स मिल गए, एक अपर पोर्शन वाला एप्पल मिल गया, एक नीचे वाला एप्पल मिल गया। अपर वाले को अगर मैं डायरेक्शन वाइज बोलूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर बोल सकते हैं इन केस ऑफ अर्थ। ठीक है, वी कैन कॉल इट एज नॉर्थ हेमिस्फीयर। और नीचे वाले को हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज योर साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न पोर्शन में हाफ स्फीयर हेमिस्फीयर। ओके, अब ये प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई कि अगर मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको किस तरीके से कट करूं, हॉरिजॉन्टली कट करूं, तो मैंने इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया। बट व्हाट इफ आई डोंट वांट टू कट द हेमिस्फीयर इनटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। अगर मेरे को उसको वर्टिकली कट करना हो तो चैलेंज आता है आपके सामने। वर्टिकली में ये चैलेंज आता है, आप चाकू को ऐसे मारिए, ऐसे मारिए, ऐसे मारिए, किसी भी डायरेक्शन से एप्पल के ऊपर थ्रो कीजिए, वो क्या करेगा, एप्पल को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर ही डिवाइड करेगा। तो मैं कौन सा डिसाइड करूं कि मेरे को वो किस एंगल से उसको काटना है? मतलब मैं उसको इस प्लेन से काटूंगी तो भी वो मेरे को दो इक्वल हाफ ही देता है, होपफुली मैं सही बना पाऊँ। ठीक है, और दूसरा मैं उसको इस प्लेन से काटूंगी तो भी वो मेरे को दो इक्वल हाफ ही देते हैं। तो हमें एक डिमार्केशन रखनी पड़ेगी इन केस ऑफ अर्थ। अगर मेरे को अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में बांटना है ना, तो मैं एक पॉइंट को याद रख, एक पॉइंट ये डिमार्केट कर लेती हूँ कि मैं यहाँ से उसको डिवाइड करूंगी दो इक्वल हिस्सों में। तो वो पॉइंट है जो हम आगे अपनी क्लास में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं, वहां से आपकी पास करती है प्राइम मेरिडियन। फ्रॉम देयर प्राइम मेरिडियन पास। ये प्राइम मेरिडियन क्या है, क्या रोल है, ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये आपकी लंदन ग्रीनविच से पास करती है। लंदन इज इन यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में आपका प्रेजेंट है। तो इससे आपके दो हेमिस्फीयर आपको मिल गए अलग अलग। एक आपका ईस्ट साइड का हेमिस्फीयर हो गया, दूसरा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। होपफुली ये बात क्लियर होगी कि क्यों हमें रेफरेंस लाइन, इक्वेटर वाली तो चलो नॉन नेचुरली हमारे पास थी, बट उस केस के अंदर अगर हम उसको वर्टिकली कट कर रहे हैं तो वी नीड अ रेफरेंस लाइन। अगर मैं अब अर्थ के ऊपर देखो, इस डायग्राम में देखने की कोशिश करो, आपके पास एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। हमने यहाँ से उसको काटा है, हमने उसको यहाँ से भी नहीं काटा, यहाँ से भी नहीं काटा, यहाँ से काटा, क्योंकि हमने इसी को रेफरेंस लाइन माना। अब ये रेफरेंस लाइन कहाँ से पास हो रही है, अगर आप देख सकते हो तो यूके से पास हो रही है। तो इस साइड जो है आपका अफ्रीका है, यूरेशिया है, यूरोप और एशिया, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे कौन से हेमिस्फीयर में लाया करते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाया करते हैं। जबकि आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है आपका, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अमेरिका हम किसके लिए यूज करते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। तो अगर आपको हेमिस्फीयर पूछा जाए तो होपफुली अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होगा इसके अंदर, इसीलिए मैंने इसको पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया। ओके, अगर मैं नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करने की बात करूँ तो मैंने इक्वेटर के थ्रू इसको डिवाइड किया, नदर्न एंड सदर्न
हेमिस्फीयर के अंदर, जिसका एपेक्स पॉइंट क्या हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर का, नॉर्थ पोल, एंड सदर्न हेमिस्फीयर का क्या हो जाता है आपका साउथ पोल। क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा टॉपिक एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वेयर वी आर सपोज टू लर्न अबाउट द लेटीट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स, की लेटीट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर टेक्निकलिटीज में जाएंगे इसकी कि किस तरीके से है। अच्छा, अगर मैं ग्लोब पे, आपको दो तरीके की लाइनें दिख रही हैं, एक तो आपको ग्लोब पे लंबी लाइनें दिख रही हैं, दूसरी आपको ग्लोब पे लेटी हुई लाइनें दिख रही है। तो जो लेटी हुई लाइनें हैं वो कौन सी है, लेटीट्यूड, है ना, लेटी हुई लाइंस इज योर लेटीट्यूड। ये शायद ट्रिक भी हो गई, लेटी से लेटीट्यूड, ठीक है। और जो हमें लंबी लाइनें दिख रही हैं वो क्या हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूड। एक्चुअली में ग्लोब के ये अर्थ के ऊपर आपकी लाइनें प्रेजेंट नहीं है, ऑल दीज आर इमेजिनरी लाइंस। लेकिन ये इमेजिनरी लाइन हमने ऐसे ही क्यों ड्रॉ करी है, हमने लाइन को ऐसे, अगर मैंने बोला कि लेटी हुई लाइंस ग्लोब के ऊपर आपकी लेटीट्यूड है और लंबी जो लाइंस है वो आपकी लॉन्गिट्यूड है, तो क्या मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये लेटी हुई अगर लाइन ग्लोब के ऊपर है तो ये लेटीट्यूड है? नहीं, ये जिगजैग लाइन है, बट है तो लाइन ही ना, लेकिन ये एक लेटीट्यूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेटीट्यूड सेम पॉइंट्स को ज्वाइन करके, जो सेम डिग्री के पॉइंट्स होंगे उनको ज्वाइन करके बनेगी। इसमें हर पॉइंट की डिग्री अलग अलग है। अब ये डिग्री क्या है इसको समझते हैं। सिमिलरली आपके लेटीट्यूड्स के ऊपर अगर ये ऐसे जिगजैग लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, लंबी लाइन, तो वो आपकी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं होगी, क्योंकि वो सेम पॉइंट्स को ज्वाइन करके नहीं बनी है। तो अभी इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये लंबी लाइंस हमने ऐसे कैसे बना दी ग्लोब के ऊपर, ये समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकलिटीज में जाएंगे, ऑफ कोर्स वी विल लर्न अबाउट ईच ऑफ देम इंडिविजुअली, बट एक बार बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना तो समझ आ गया ना कि हर कोई लेटी हुई लाइन लेटीट्यूड नहीं हो सकती और हर कोई लंबी लाइन लॉन्गिट्यूड नहीं हो सकती, जिगजैग नहीं होना चाहिए, सेम पॉइंट्स को मैच करके बननी चाहिए। ओके, अब ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे बनते हैं, अब आपको यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इमेजिन करेंगे हम, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपको 3D में चीजें दिखा तो नहीं सकती, बट आपको यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा। अर्थ 3D ही है, उसको तो इमेजिन करने की क्या जरूरत है, बट अब हमें ये देखना है कि अगर अर्थ है, ठीक है, उसके सेंटर से मुझे कुछ एंगल्स ड्रॉ करने हैं। अर्थ के सेंटर से मुझे कुछ एंगल ड्रॉ करने हैं। एक एंगल मेरे को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है और एक एंगल मेरे को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। जब मुझे अगर अर्थ से एंगल एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, हम लोग बचपन में डी यूज करते थे, है ना, डी, ऐसा सा होता है। जब हम एंगल्स का चैप्टर सीखते थे मैथमेटिक्स में, हम एंगल्स ड्रॉ करते थे तो हम डी का यूज करते थे। उसके बाद हमने कंपास से बनाना सीखा, बट डी से भी हमने बनाया है। तो डी को अगर मैं आपकी क्या रखूँ, अगर मेरे को एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मार्क आउट करना है, अगर एक्स एक्सिस पे कोई एंगल रखना है तो मेरे को डी को क्या रखना पड़ेगा, इसी एक्स एक्सिस पे रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा अगर मेरे को वाई पे कोई पॉइंट मार्क आउट करना है तो मेरे को ये डी किस पे रखना पड़ेगा, आपका वाई एक्सिस पे रखना पड़ेगा। फॉर अ टाइम बीइंग मैं वाई एक्सिस वाला पॉइंट आपका भूल जाती हूँ। ठीक है, और ये सेंटर से हम इसको मेजर कर रहे हैं। दोनों ही केसेस के अंदर, चाहे आपका लॉन्गिट्यूड हो चाहे आपका लेटीट्यूड हो, हम दोनों में कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंटर से मेजर कर रहे हैं। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे आपका डी रखा है बिल्कुल अर्थ के सेंटर में। तो अर्थ के सेंटर में जब मैंने डी रखा तो ये आपका क्या है, 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब मैंने अर्थ के सेंटर में इसको यहाँ से इमेजिन कीजिए कि ये इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी 0 डिग्री है और यहाँ पे भी क्या होगा, 0 ही डिग्री। वैसे आप बोल सकते थे कि मैम ये 180 डिग्री होगा अपोजिट साइड में, ठीक है, बोल सकते हैं 180 डिग्री, बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको 0 ही डिग्री कंसिडरेशन करेंगे कि ये सेम उसके ऊपर आएगा। अगर आप देखोगे ना अर्थ को सेक्शन में कट करके देखो, सेम सारे पॉइंट्स क्या होंगे, 0 डिग्री के ही पॉइंट्स होंगे, क्योंकि मैंने इसको ऐसे वर्टिकली प्लेस किया हुआ है। ओके, क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ये आपके बाकी एंगल्स आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने क्या करा, इस ग्लोब के ऊपर कुछ पॉइंट्स को मार्क आउट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। अब अगर मैं इस डी को वाई एक्सिस पे रख दूं तो भी हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को मार्क आउट करेंगे। ठीक है, तो मैंने अब क्या रखा था, अब जहां पे मेरा डी क्या था, वर्टिकली प्लेस था, अब यहाँ पे मेरा डी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली प्लेस हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको लिटा दिया है, इसको इस सेक्शन के ऊपर यहाँ पे लिटा दिया है। तो यहाँ पे आपका 0 डिग्री, here your 180 degree is present. Okay, 30,
60, 90, 120, 50, इस तरीके से आपके क्या प्रेजेंट है, एंगल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब जितने भी पॉइंट्स अगर आप देखो, ये वाले जो 0 डिग्री मैंने लेटीट्यूड के केस में डिनोट किया, तो 0 डिग्री, अब मेरे को अगर इस पॉइंट से 0 डिग्री बनाना है तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, आगे भी 0 है, इधर भी 0 है। तो ये सारे के सारे जितने भी 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री वाले पॉइंट्स थे, जब मैंने इन सबको मर्ज कर दिया तो मेरा क्या बनेगा, लेटीट्यूड, ये सेंटर ऑफ अर्थ था, ये सारे के सारे 0 डिग्री पे लाया कर रहे थे। ठीक है, अगर मैं देखूं फिर यहाँ से अगर इसको 3D बनाऊं, तो यहाँ पे कौन सा लाया करेगा, मान लो 30 डिग्री लाया करेगा। 3D बनाओ, यहाँ पे कौन सा लाया करेगा आपका, लेट सपोज 60 लाया करेगा, यहाँ पे आपका 90 लाया करेगा। तो जितने भी पॉइंट्स 30-30 वाले होंगे उनको ज्वाइन कर दूं तो आपका क्या बन जाएगा, 30 डिग्री लेटीट्यूड बन जाएगा। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या बने, यहाँ पे आपके लेटीट्यूड्स बन जाते हैं जब मैं सेम डिग्री के पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ। और मैंने ये डिग्री कहाँ से मेजर करी है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूड के केस में मैंने ये डिग्री कहाँ से मेजर करी, आपकी प्राइम मेरिडियन को कंसिडरेशन में रखे, मतलब मैंने एक लोकेशन को फिक्स कर लिया कि यहाँ से मैंने क्या करनी है, डिग्रीज को मेजर करना शुरू करना है। तो इस तरीके से मैंने डिग्रीज मेजर करी। तो आप पूरे इस लेंथ के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 30 डिग्री ही होगा, 30 डिग्री ही है, 30 डिग्री ही आपका एंगल रहेगा, क्योंकि मैंने अब इसको डी को वर्टिकली प्लेस नहीं किया है। ये देखो, ये अब हॉरिजॉन्टली प्लेस है अलग अलग लेयर्स के अंदर, ये समझने की कोशिश करना। ठीक है, ओके, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब क्या यूज है इन लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, ये समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जो ये आपकी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये लाइंस कैसे रन करती हैं। अगर मैं देखूं आपकी जो लेटीट्यूड की लाइन है, वेट अ सेकंड, हाँ, तो लेटीट्यूड की लाइन आपकी ये वेस्ट डायरेक्शन है एंड दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो आपकी कहाँ से मूव करी है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि आपकी लेटीट्यूड्स कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो लेटीट्यूड्स ट्रेवल इन दी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बट ये नोटिफाई कौन से एरियाज को करती है, ये लोकेशन बताती है आपकी कि नॉर्थ में कोई पॉइंट लाई करता है या साउथ में लाई करता है। क्योंकि मैंने ये बोला ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये आपका कितना है, मान लो 15, लेट अस सपोज, मैं एक्यूरेटली नहीं बता रही, ये 30 है, ये 30, ये 30। तो आप ये बताओ, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, मैं कैसे डिमार्केट करूंगी कि क्या है। तो इसीलिए तो मैंने आपको हेमिस्फीयर्स बताया था कि ऊपर वाले, इससे ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इससे नीचे साउथ हेमिस्फीयर। तो ये वाला 15 डिग्री क्या हो जाएगा आपका नॉर्थन। तो यहाँ पे मैं एन लिखूंगी, ये 15 डिग्री नॉर्थ है, ये 15 डिग्री साउथ है। समझ में आई बात, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री साउथ। इस तरीके से हम आपके लेटीट्यूड्स, ऑल्दो दे मूव इन द ईस्ट वेस्ट वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, बट ये लोकेशन किसकी बताते हैं, नॉर्थ और साउथ लोकेशंस को डिमार्केट करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक पैराडॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो मैं लॉन्गिट्यूड वैसे तो ट्रेवल कहाँ से करते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करते हैं। बट मैंने क्या बोला था, लॉन्गिट्यूड क्या करेगा, इसने कट किया किसको, अर्थ को दो इक्वल हाफ्स के अंदर, है ना। तो इसके इस साइड जितनी भी होंगी वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएंगे, इसके इस साइड जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएंगे। तो ये क्या करते हैं, आपके लॉन्गिट्यूड वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। ऑल्दो ये लाइंस ट्रेवल करती हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर। तो जब भी आपको एमसीक्यू के अंदर स्टेटमेंट आए, तो आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे लाइंस की डायरेक्शन पूछी गई है या ये पूछा गया है कि ये कौन सी लोकेशन को स्पेसिफाई करने में हेल्पफुल होंगे। अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाए कि कौन सी डायरेक्शन में लेटीट्यूड ट्रैवल करते हैं, तो आप बोलोगे वेस्ट ईस्ट, लॉन्गिट्यूड के लिए आप बोलोगे नॉर्थ साउथ। बट ये किस लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं, तो आप बोलोगे नॉर्थ साउथ, और इस केस में बोलोगे वेस्ट ईस्ट। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, हरी अप नहीं करना है, अच्छे से स्टेटमेंट को रीड आउट करना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि हमें दोनों की ही जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए, अगर मैं इंडिया की लोकेशन ही मानने लग जाऊं, मान लो मेरे को ये पॉइंट का डिनोट करना है, ए पॉइंट है कोई भी, है ना, मेरे को बताओ कि ए प्लेस कहाँ लाई करती है। तो ए प्लेस मैंने ये बोल दिया कि इट लाइज एट द 10 डिग्री नॉर्थ पे लाई करती है। तो 10 डिग्री नॉर्थ तो यहाँ पे भी है, 10 डिग्री नॉर्थ तो यहाँ पे भी है, इस पॉइंट पे भी 10 डिग्री नॉर्थ है, ये भी 10 डिग्री नॉर्थ है, ये भी 10 डिग्री नॉर्थ है। इससे हम स्पेसिफाई तो नहीं कर पाए ना, मतलब 360 डिग्री ऑफ अर्थ पे बहुत ज्यादा 10 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ लोकेशन है अपने पास, तो हम स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एक और कोऑर्डिनेट चाहिए।
अगर हमें एक और कोऑर्डिनेट मिल जाता, जैसे कि मैंने बोला कि ये 60 डिग्री ईस्ट है, तो 60 डिग्री ईस्ट तो एक ही होगा ना, 60 डिग्री ईस्ट एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो अगर ये 0 डिग्री की हमने कोई भी सपोज कर लिया था कि ये एक हमारे पास लाइन है, इससे सारे क्या हो जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, इससे सारी क्या हो जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, और इससे इस साइड जितने भी जाएंगे वो क्या जाएगा, 180 इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, 180 ही इधर की तरफ होगा, तो 180 ईस्ट होंगे, 180 वेस्ट होंगे, तो होल सर्कल कितना हो गया, 360 डिग्री का हो गया ना। तो मतलब मैं अगर देखूं बना के, जैसे कि यहाँ बना रखा है, यहाँ 0 डिग्री होगा, यहाँ 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके 180 डिग्री ईस्ट के एंगल होंगे, यहाँ पे आपके 180 वेस्ट के एंगल होंगे। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड्स को का यूज किया जाता है कि हमें किसी भी एरिया की अगर लोकेशन डिटरमाइन करनी है तो हमें दोनों ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड भी एंड लॉन्गिट्यूड भी। अदर देन दिस और भी कुछ यूजफुल पर्पस होते हैं लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड के, वो हम क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। सो देखो, जैसे यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के लिए, पोजीशंस के लिए यूज किया हुआ है लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन एरिया। हम दोनों ही कोऑर्डिनेट्स की मदद से कर सकते हैं। तुम बोलोगे मैम थर्ड एक और कोऑर्डिनेट ले आओ, थर्ड कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं, हमें 3D में थोड़ी ना डिफाइन करनी है किसी की लोकेशन, तो इसलिए हमने थर्ड कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे, हमें बेसिकली समझ लिया, एक रफ आइडिया मिल गया कि लेटी हुई लाइंस है वो लेटीट्यूड है, लंबी लाइंस है वो लॉन्गिट्यूड है। तो अब देखते हैं, जैसे कि अब अगर तुम में से किसी को फिर भी क्लियर नहीं हुआ था तो इससे, इस डायग्राम से देख लो, दिस इज योर सेंटर ऑफ अर्थ। तो मैंने सेंटर ऑफ अर्थ से मैंने अपने डी को कहाँ रखा है, इस पे रखा है। ठीक है, अब ये इन्होंने इसमें पूरा ऐसा नहीं दिखाया हुआ, तो आपने अपने डी को इस तरीके से रख दिया। ठीक है, so should I mark it like this? Yes, मैंने अपने डी को इस तरीके से रखा, तो मेरा ये सारा क्या होगा, यहाँ पे कितना होगा मेरा 0 डिग्री। ये मेरा क्या होगा, ये तो लॉन्गिट्यूड, ये जो आपकी लाइंस दिखा रखी है ना, ये लॉन्गिट्यूड के मार्क्स दिखा रखे हैं, इनको इग्नोर कीजिए। आपको फोकस किन मार्क पे करना है, आपको इन मार्क्स पे फोकस करना है। ठीक है, ये आपके लेटीट्यूड की आपकी डिग्रीज बता रखी है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर मैंने आपका डी रखा था, प्लेस किया था, तो इस डी से ये वाली जो लोकेशन थी ये क्या थी, 0 डिग्री। इस डी को मैं ऐसे 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 टिल्ट, अब मान लो मैंने ऐसे रखा है, इसको टिल्ट टिल्ट करके किसी एंगल में रख लो, है ना। तो किसी भी एंगल में ऐसे अगर आप इस डी को वर्टिकली रखते हैं तो आपकी ये सारी की सारी लोकेशंस क्या होंगी, 0 डिग्री ही है। इसको इग्नोर करो, ये आपकी क्या है, लेटीट्यूड्स के लॉन्गिट्यूड, लंबी लाइन से कोऑर्डिनेट दिखा रखे हैं, ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट्स यहाँ से मार्क कर लो, इधर मार्क कर लो, इधर मार्क कर लो, ये सारे के सारे क्या हैं, 30 डिग्री के ही पॉइंट्स है। तो हमने ये 30 डिग्री के जितने भी पॉइंट्स बन रहे थे, हमने उन सबको ज्वाइन कर दिया, और ये लेटीट्यूड एंगल्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं सेम एंगल को, तो हमें क्या मिल जाती है, लेटीट्यूड की लाइंस मिल जाती है। तो इस तरीके से हमें लेटीट्यूड की लाइंस मिल गई। होपफुली अब ये क्लियर हो गया होगा, ये 3D डायग्राम आपको बेटर तरीके से दे रखा था टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर। तो कैन आई से कि आपकी जो ये इक्वेटर है, इसके ये सारी लाइन पैरेलल है ना, कहीं पे कोई मिल रही है, ऐसे कन्वर्ज नहीं हो रही ना कहीं पे भी कोई लाइन, पैरेलल ही है। ठीक है, तो आपकी लेटीट्यूड्स क्या होती है, दीज आर द पैरेलल लाइंस टू द इक्वेटर। और अगर आपको स्टेटमेंट आती है कि ये एक एंगुलर डिस्टेंस होता है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर कि कितना एंगल बनाया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई करता है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, ये मूव तो करती है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, बट ये स्पेसिफाई करती है कौन से कोऑर्डिनेट्स को, नॉर्थ साउथ पोजीशन को, कि आपका नॉर्थ में लाई कर रही है कोई लोकेशन, या फिर कोई लोकेशन आपकी साउथ में लाई कर रही है ना। जैसे कि यहाँ पे भी 10 डिग्री है, यहाँ पे भी 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री नॉर्थ है या फिर ये 10 डिग्री साउथ है। समझ गए? ठीक है, अब देखिए, ये सारी की सारी लाइंस अगर पैरेलल हैं, और अगर मैं मान लूं मिनिमम, आप ऐसे भी ले सकते हैं, मैंने अभी तो आपको 90 डिग्री बताया ना कि एटमोस्ट आपका एट द एंड 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने आपका डी ऐसे प्लेस किया है, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं मान लो 1 डिग्री के गैप पे भी ले लूं, तो सारी की सारी लाइन यहाँ पे 10 डिग्री के गैप पे दिखा रखे हैं, सारी सारी लाइन क्या है, एक दूसरे के इक्वली स्पेस्ड है ना। हर 1 डिग्री के बाद इक्वल स्पेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी लाइन इक्वली स्पेस्ड होती है, डू नॉट कन्वर्ज एनीवेयर, कहीं पे जाके मीट नहीं करती, तभी तो वो पैरेलल है।
बट आप मुझे बताइए ये इक्वली स्पेस्ड तो है, बट क्या इन सारी लाइंस की जो लेंथ है वो इक्वल है? अगर मान लो एक 0 डिग्री लेटीट्यूड के ऊपर जो एक लेटीट्यूडनल लाइन है, क्या उसकी लेंथ पोल वाली लेटीट्यूडनल लाइन के इक्वल है जो आपकी 70 डिग्री पे बन रही है? नहीं, क्योंकि आपका जो रेडियस है आपका इक्वेटर के ऊपर वो क्या है, मोर है एज कंपेयर टू योर पोल, है ना? तो पोल पे आपका रेडियस कम हो जाता है। तो लेटीट्यूड की जो लाइन है वो क्या हो जाती है, उसकी लेंथ, लेटीट्यूड की लाइन की लेंथ जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे वो क्या कर जाएगी, आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो इन सब की क्या होती है, आपकी जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होती। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज योर, अब मैंने बोला कि हर एक डिग्री के बीच में, अगर मैंने बोला कि हर एक डिग्री इक्वली स्पेस्ड है, ये बात मैंने आपसे करी कि 1 डिग्री से आप 2 डिग्री पे जाओगे, 3 डिग्री पे जाओगे, 4 डिग्री पे जाओगे, तो 1 से 2 में जितना डिफरेंस है ना, उतना ही 3 से 4 के अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री का जो डिफरेंस होता है, अगर मैं किलोमीटर्स में बोलूँ, ये 111 किलोमीटर है। मैंने अप्रोक्स वर्ड यूज करा है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। हर जगह ये बिल्कुल इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अब क्या होगा, जैसे जैसे, क्यों ये बिल्कुल इक्वल नहीं होता, बट अगर आपको स्टेटमेंट में आता है अप्रोक्सीमेटली कितना है, तो आप 111 पे ही टिक करके आएंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो जैसे मान लो हम 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 1 डिग्री नॉर्थ पे गए, तो हमने कितना ट्रैवल करा, 111 किलोमीटर वी हैव टू ट्रैवल। और फिर हम 1 डिग्री और जाते हैं तो हमें क्या करना है, 111 अगेन ट्रैवल करना है। तो यहाँ से हमने कितना करा, 222 किलोमीटर वी हैव ट्रैवल। बट आपका क्या होता है, ये एवरेज डिस्टेंस है। एक्चुअल में आपकी अर्थ, अब ये पता नहीं कॉन्सेप्ट आप कितना इमेजिन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब सोच के देखिए कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर से जब मैं एंगल्स को मेजर एंगल्स बना रही थी, और दूसरा आपकी अर्थ क्या है, थोड़ी सी ऊपर से ऑब्लेट टाइप की है ना, थोड़ी सी यहाँ से आपका एरिया ज्यादा है, यहाँ पे आपका एरिया कम है। तो अगर आपका पोल्स के पास एरिया ज्यादा होगा तो डिग्री तो वही है ना, डी में आपके एंगल चेंज होते हैं क्या, ये देखिए कि ऊपर मतलब क्या शेप है, डी के तो एंगल सेम रहते हैं। अगर एंगल वही रहेगा और यहाँ से एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो आप मुझे ये बताइए क्या ये लेंथ इंक्रीज नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अर्थ एक बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, इसीलिए सारी की सारी डिग्रीज के अंदर हर एक डिग्री के बाद सिर्फ 111 किलोमीटर का डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता। इक्वेटर पे देखूं मैं तो ये 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, 110.56। कैप कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे ये हो जाती है, और पोल्स पे जाके इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पोल्स पे जाके एरिया क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि अर्थ हमारी स्फेरिकल नहीं है, आपकी क्या है, पोल से आपकी ऑब्लेट टाइप की है, पोल से आपकी अ, थोड़ी सी कन्वर्ज हो रखी है और इक्वेटर से बल्ज आउट हो रखी है। तो पोल पे एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, डिग्री तो वही सेम है। ठीक है, इसको करके देखिएगा आप, चाहे ड्रॉ करके बना के देख लेना अगर आपको समझ नहीं आया है तो। इस तरीके से मैं इसमें मेरे को आपको बताना था कि इक्वल बिल्कुल इक्वल नहीं है, थोड़ा थोड़ा, बिकॉज ऑफ द नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ दी योर अर्थ, आपका क्या करता है, जो 1 डिग्री का डिस्टेंस है वो पोल की तरफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट ऑन एवरेज आपका ये क्या है, 111 किलोमीटर। 1 डिग्री स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या इससे भी छोटी 1 डिग्री, 1 डिग्री से भी छोटा होगा, क्योंकि हो सकता है ना कोई लोकेशन 0 से 1 डिग्री के बीच में लाया करती हो, उसको कैसे नोट करेंगे। तो हम देखेंगे कि 1 डिग्री वैसे तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट इससे भी छोटी यूनिट हो सकती है। अगर मैं 1 डिग्री को स्मॉलेस्ट यूनिट लेके चलूं, तो आप मुझे बताइए कि कितनी लैटिट्यूडनल लाइंस होंगी हमारे पास। दो कॉन्सेप्ट है, एक लैटिट्यूडनल लाइंस की और एक लैटिट्यूडनल पॉइंट्स की। ठीक है, तो देखो, यहाँ से हमारे पास अगर मैं नॉर्थ में जाऊं तो 90 हो सकता है मैक्सिमम, साउथ में जाऊं तो भी 90 ही लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, 90 आपके लेटीट्यूड्स होंगे, 90 डिग्रीज हम डिनोट कर सकते हैं, तो 90 प्लस 90। ठीक है, और ये आपकी एक जो बीच वाली हो गई, ये क्या हो गया, इक्वेटर, ये कॉमन हो गई। तो ये कितनी होगी, लेटिट्यूडनल पॉइंट्स 181 होते हैं। बट अगर मैं लाइंस की बात करूं तो हमें पता है नॉर्थ पोल इज नॉट अ लाइन, लेटिट्यूड जो ये 90 डिग्री वाला होगा ये एक सिंगल पॉइंट होगा,
है ना। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मिलके लाइन तो बनाएंगे ही नहीं लेटीट्यूड की, ऐसे ही साउथ पोल पे कोई लाइन नहीं होगी लेटीट्यूड की, सिर्फ पॉइंट होगा। तो हम 181 में से 2 माइनस कर देते हैं, 179 लाइंस होती हैं और कितने लेटीट्यूडनल पॉइंट्स होते हैं, 181। अगर मैं स्मॉलेस्ट पॉइंट स्मॉलेस्ट डिग्री यूनिट किसको लेके चलूँ, 1 डिग्री को, अगर मैं उससे भी छोटी यूनिट लेके चलूंगी तो और भी ज्यादा लेटीट्यूड और लेटीट्यूड हो सकते हैं आपके इसके ऊपर। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है आपके लेटीट्यूड हेल्प करते हैं आपको डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ एरिया। अब तक तो हमने ये पढ़ा कि लेटीट्यूड विल हेल्प यू टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन एरिया, बट इट आल्सो हेल्प यू टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ एरिया। ये हम देखेंगे कैसे होगा जब हम अर्थ की मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, बट आप अपने बैक ऑफ माइंड में ये रखेंगे कि लेटीट्यूड से आप टेम्परेचर ऑफ एरिया को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे लॉन्गिट्यूड के ऊपर। तो लॉन्गिट्यूड क्या थी, इमेजिनरी वो लाइन थी जो ज्वाइन कर रही थी पोल को नॉर्थ पोल को साउथ पोल से। तो दिस इज योर नॉर्थ पोल और आपके साउथ पोल को जो ज्वाइन करती है वो इमेजिनरी लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ ईच लॉन्गिट्यूड सिग्निफाई द एनुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। मैंने एक पॉइंट लिया था, मैंने ये 0 डिग्री लिया था और ये 180 डिग्री लिया था। ठीक है, तो ये जो मैंने 0 डिग्री जिसको मान के चली थी मैं, एक कंसिडरेशन, अब अर्थ पे तो कोई 0 डिग्री है नहीं, इक्वेटर तो नेचुरली एक हाफ पोर्शन बनता है जैसा कि हमने बोला, बट अगर मैं उसको वर्टिकली काटती अर्थ को तो उस पर कोई नेचुरल लाइन या कोई हाफ पोर्शन बनाने के लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैंने एक इमेजिनरी एक पॉइंट ले लिया जिसको मैंने रेफरेंस की तरह फिक्स कर दिया और उसको मैंने 0 डिग्री खुद से ही दे दिया। इसी 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। और इसी 0 डिग्री से हम जितने भी एंगल्स को ड्रॉ करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, सारी की सारी लेंथ क्या, सारी की सारी लाइंस क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है, बिल्कुल इक्वल लेंथ की तो होंगी। लॉन्ग लेटीट्यूड के अंदर इक्वल लेंथ की नहीं होती थी, बट लॉन्गिट्यूड के अंदर इक्वल लेंथ की होंगी। अभी बताओ, नॉर्थ से साउथ, चाहे तुम इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, किधर से ही आ जाओ, आपका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल नॉट चेंज एट ऑल। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, क्योंकि अर्थ एक स्फीयर हो गई। बट ये लोग इक्वली स्पेस्ड नहीं होते, जैसे कि लेटीट्यूड के अंदर इक्वली स्पेस है, लॉन्गिट्यूड इक्वली स्पेस्ड नहीं है। आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, बीच से आपका एरिया ज्यादा होगा, जैसे जैसे हम पोल के अंदर जाएंगे दो आपके लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, पोल की तरफ जा रहे हैं। तो लाइंस की लेंथ इक्वल होगी, बट आपका क्या होगा, उनके बीच में कन्वर्जेंस होती जाएगी जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे क्या है, आपका सबसे ज्यादा आपका डिस्टेंस है, यहाँ पे आपका क्या है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। तो मैं ये तो सबका तो नहीं बता सकती क्योंकि इक्वल तो ये डिस्टेंस पे है नहीं। तो जो आपका एक लॉन्गिट्यूड होता है जो मैक्सिमम इक्वेटर पे होता है वो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1.3 किलोमीटर। और ये ऊपर जाते जाते क्या कर जाएगी, ये चीज वेरी कर जाएगी, ये चेंज कर जाएगी। तो मैं बाकी सबका सिग्निफाई करके आपको नहीं बता सकती, आपको सिर्फ और सिर्फ इस केस के अंदर किसका याद रखना है, इक्वेटर का याद रखना है। क्लियर, चलो मूविंग फर्दर। अच्छा, ऑल लॉन्गिट्यूड ऑन आवर वेस्ट, सॉरी वेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे इसके वेस्ट में आपके प्राइम मेरिडियन के, उनको वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ईस्ट में होंगे उनको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। अगर मैं फिर से स्मॉलेस्ट यूनिट अगर मैं 1 डिग्री लेके चलूं तो आप बताइए मेरे को, हम कितने बना सकते हैं, कितने लॉन्गिट्यूड बनाएंगे, 0 था ये 180 डिग्री था, 180 ईस्ट यहाँ पे थे आपके लॉन्गिट्यूड्स, 180 वेस्ट आपके यहाँ पे थे लॉन्गिट्यूड। इन टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे आपके पास, 360 लॉन्गिट्यूड, जिसमें हम ये और ये ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो 360 आपके पास लॉन्गिट्यूड की लाइंस हो सकती हैं। अब जो भी आपका लॉन्गिट्यूड होता है ये हमें हेल्प करता है कि हम टाइम को डिनोट कर सकें, हम टाइम को मेजर, लोकेशन तो किसी पॉइंट की बता ही सकें, उसके अलावा इट हेल्प अस टू डिटरमाइन दी लोकल टाइम ऑफ एन एरिया। लोकल टाइम ऑफ एरिया को कैसे डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा ये देखिए। अब इस जो लेटीट्यूड है, जो भी आपका ये वाला लेटीट्यूड है, इस पे जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे ना उन सबका एक ही लोकल टाइम होगा। मतलब यहाँ पे भी 12 बजे है, यहाँ पे भी 12 बजे होंगे, यहाँ पे भी 12 ही बजे होंगे। जितने भी आपके लेटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होंगे उन सारे लॉन्गिट्यूड पे आपका टाइम क्या होता है, सेम होता है। अब इसको देखेंगे ऐसा क्यों होता है कि सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स पे आपका टाइम सेम होता है, क्योंकि आपका जैसे मान लो यहाँ पे आपकी सन प्रेजेंट है, ठीक है,
अर्थ मूव कर रही है आपकी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो जो भी हमारा टाइम होता है वो किसके रेफरेंस में होता है, बताओ। टाइम होता है हमारा रेफरेंस में कि भाई सन किस टाइम पे राइज होता है, किस टाइम पे सेट होता है, किस टाइम पे बिल्कुल एपेक्स पे होता है, जब नून होता है, तो इसके बेस पे हम टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो जितनी भी आपकी लोकेशंस वेस्ट में पड़ रही हैं, ठीक है, जो इस पॉइंट पे होगी, अब अर्थ ऐसा तो नहीं है ना, सन ऐसा तो किसी को रोशनी नहीं देता ना, कि मान लो इस वाली लाइन पे, अगर मान लो ये वाले फेस पे ही आ रहा है सन, लेट अस सपोज, है ना, तो वो ये तो नहीं देखेगा ना कि यार इस पॉइंट को मैं रोशनी देता हूँ, बाकी पॉइंट्स को मैं रोशनी नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होता ना। सेम अगर इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे सब पे लाइट आ रही है, तो यहाँ पे सबका लेटीट्यूड क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबका टाइम सेम हो जाएगा। मान लो यहाँ पे सारी जगह क्या हो रहा है, सनराइज सेम टाइम पे हो रहा है, तो इस तरीके से आपके जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं वो डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कि आपका टाइम क्या होगा किसी भी लोकल प्लेस का। तो हमने अब तक बात करी थी कि हमारी जो, हमें अगर मेजर करना है लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स को, तो डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट हमारे पास क्या थी, आपके पास डिग्री यूनिट थी टू मेजर द डिस्टेंस, है ना। आप नॉर्थ साउथ में, ईस्ट वेस्ट में, किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको बताया था, मान लो 0 डिग्री से 1 डिग्री आप जा रहे हो, तो आप इससे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, जो क्या था, 111 किलोमीटर था, अगर मैं एक लेटीट्यूड पे ट्रैवल करती हूँ। अगर मैं लॉन्गिट्यूड पे ट्रैवल कर रही थी तो वो वेरी कर रहा था, इक्वेटर पे अलग है, फिर पोल की तरफ जाते जाते अलग हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ये इस तरीके से मेजर कर रही हूँ, बट मैंने जैसा आपको बोला था कि इसके बीच में अगर कोई पॉइंट लाया कर जाए, तो उस केस के अंदर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आपका इस पॉइंट पे आपका क्या लेटीट्यूड होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिग्री को फर्दर हम कुछ और सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी लोकेशन एक होल नंबर पे ही फॉल आउट करे, तो हम और उसको सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जो दो सब यूनिट्स हैं, मिनट्स एंड सेकेंड, ठीक है। तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है। यहाँ पे मिनट को हम MIN नहीं लिखेंगे, और मिनट यहाँ पे टाइम की यूनिट नहीं है। दीज बोथ आर द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। तो 1 डिग्री के अंदर आपकी क्या होंगी, 60 मिनट होगी, इसको हम 60 डैश से शो करेंगे। और 1 डैश के अंदर आपकी क्या, मतलब 1 मिनट के अंदर आपकी क्या होंगी, 60 सेकेंड्स होंगी। और सेकेंड्स को हम क्या करेंगे, डबल डैश से डिनोट करते हैं। अभी ये हम देखेंगे जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है कि ये आपकी क्या थी। अगर मैं फर्दर अगर आपको डिनोट करने की कोशिश करूं, अगर मैं बहुत प्रिसाइजली किसी लोकेशन को मार्क करूं डिग्री से भी और प्रिसीजन में, तो मैं मिनट्स और सेकंड्स का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मिनट्स और सेकंड आर नॉट द यूनिट ऑफ द टाइम, दीज आर यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। ओके, चलो। अब इंडिया कौन से हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है, सवाल ये आता है। इंडिया लाई इन दी नदर हेमिस्फीयर। अब इंडिया को अगर मैं बात करूं, आपका इंडिया लोकेट कीजिए कहाँ है, ये रहा आपका इंडिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमें कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं आया। तो मैंने इक्वेटर से इसको पास आउट करा, दो हिस्सों में बांट दिया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था हमारी एक लाइन है जो प्राइम मेरिडियन है, जो कि आपकी यूनाइटेड किंगडम से होके जाएगी, तो मैंने यहाँ से इसको पास कर दिया। तो इसके इस साइड पड़ने वाला ईस्ट होता है, इस साइड पड़ने वाला हेमिस्फीयर वेस्ट होता है। तो इंडिया बताओ कहाँ लाई कर रही है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई कर रही है। तो इंडिया लाइज इन दी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हो गया ये क्लियर। अब इंडिया के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इंडिया की लोकेशन क्या है, मुझे स्पेसिफिकली बता दीजिए, तो इंडिया की लोकेशन के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए था वो कौन से हेमिस्फीयर के अंदर लाई कर रही है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई कर रही है। अब कितना कहाँ से, अब मान लो क्या ये इक्वेटर से तो ऊपर ही है ना, तो ये इक्वेटर से अबव लाई करती है, 0 डिग्री से ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो इंडिया कहाँ लाया करता है, अगर मैं इंडिया का लेटीट्यूड्स की बात करूं, ये हमारी क्या हो जाएंगी, लेटीट्यूड, लेटी हुई लाइंस इंडिया की, है ना। तो लेटीट्यूड की बात करूं तो इंडिया का लेटीट्यूड स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट्स, 4 मिनट, ये समझ रहे हो ना। 8 डिग्री तो पूरी होती है, बट पूरी क्या नहीं हो पाती है आपकी, नेक्स्ट डिग्री पूरी होने से पहले पूरी नहीं हो पाती है आपकी 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ हमने क्यों यूज किया, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। यहाँ पे आपका कहीं 0 डिग्री आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। से 37.6 डिग्री नॉर्थ तक लाई करती है। इधर आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं
लॉन्गिट्यूड्स की बात करूं, ये आपकी वर्टिकल लाइंस की बात हो गई, तो इंडिया लाया करती है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, दोनों ही ईस्ट क्यों यूज करा है? आप बोलोगे मैम ये तो वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ वेस्ट यूज करो, यहाँ ईस्ट यूज करो। नहीं, हमें किसके रेफरेंस में देखना है? प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में देखना है। तो प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में ये कौन से हेमिस्फीयर के अंदर लाई करी थी? ईस्ट के अंदर। तो दोनों ही क्या होंगे? आप ईस्ट डायरेक्शन नोट करोगे। जीरो से इधर की तरफ चलेंगे तो इंक्रीज होगा ना नंबर, तो जीरो से पहले क्या आ जाएगा? पहले 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट आएगा, फिर क्या आएगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आएगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, एंड यू हैव टू लर्न दीज कोऑर्डिनेट्स बाय हार्ट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, ओके। और कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जैसे कि आपको अगर मैं बात करूं, इसके स्ट्रेच की बात करूं, यहाँ से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, जबकि नॉर्थ साउथ से आपका डिस्टेंस ज्यादा है विच इज 3240 किलोमीटर। अगर मैं इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करूं, टोटल कोस्ट लाइन मतलब ये जो आपकी मेन लैंड कोस्ट लाइन हो गई और ये आपकी आइलैंड्स भी है यहाँ पे दो, इन दोनों की कोस्ट लाइन भी अगर मैं इंक्लूड करके बात करूं तो इट इज 7500 किलोमीटर्स। बट अगर मैं इंडिया की अगर मैं बात करूं कि उसकी लैंड बाउंड्री कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर्स लैंड फ्रंटियर है इंडिया। क्लियर? ये आपको लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया पता होने चाहिए। अभी के लिए हम इस लाइन को के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसे हम पढ़ेंगे जब हम इंडिया का लोकल टाइम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर देखो 68 से 97, 60 से 70, 80, 90 अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज का ही यहाँ पे गैप पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका कितना पड़ता है? यहाँ पे 30 डिग्रीज का गैप पड़ता है, यहाँ पे भी आपको अप्रोक्सीमेटली 29 डिग्रीज का ही गैप आपको देखने को मिलेगा। तो इक्वली है अप्रोक्सीमेटली ये वाला। ओके, तो हमने अब तक देख लिया है कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ लिए। अब कुछ मेजर लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, तो मेजर लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। आपका जो मेजर लेटीट्यूड्स है, मतलब कि जो आपकी लेटी हुई लाइंस है, वो आपकी कौन सी है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेटर के बारे में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर हम ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ से पास करती हैं, आर्कटिक सर्कल क्या है, एंटार्क्टिक सर्कल क्या है। एंड इन द केस ऑफ द लॉन्गिट्यूड वी विल सी कि हमें लॉन्गिट्यूड में कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़नी है, वैसे तो सारी ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बट ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड में हम देखेंगे प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। लेट्स स्टार्ट। तो ये आपके कुछ मेजर लेटीट्यूड्स हैं। ये किसके बेसिस पे मैंने इन लेटीट्यूड्स को डिटरमाइन किया गया है कि सन की पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगी, सन की पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगी, उसके बेस पे मैंने इन लेटीट्यूड्स को डिटरमाइन किया। अब ये देखो, ये आपका 0 डिग्री प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना? मतलब यहाँ पे आपकी सन की रेज बिल्कुल स्ट्रेट आती है। तो 0 डिग्री जो लेटीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लेटीट्यूड प्रेजेंट है, होंगे ही होंगे, बट हमारे लिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड कौन सा है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे और इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ पे। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ पे जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। हम क्या शौक चढ़ गया था कि हमें 23.5 ही क्यों लेना पड़ा, उसके अलावा कुछ और ले लेते। भाई तुम ये 23.5 लिया, 24 ले लेते, 23 ले लेते, 25 ले लेते, इजी होता याद करने के लिए। व्हाई वी टुक द 23.5 एंड 23.5 डिग्री है? बिकॉज सन की जो सीधी रेज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी जोन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। जितनी भी स्ट्रेट रेज है सन की, वो सिर्फ यहाँ पड़ती है। उसके बाद सन की रेज आगे वाले एरिया में सिर्फ और सिर्फ स्लांटिंग होती है। स्लांटिंग मतलब टेढ़ी, सीधी रेज नहीं होती सन की। तो इस बेस पे हमने इन लेटीट्यूड्स को डिटरमाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, सन की रेज कैसी है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखोगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये चीजें हम बाकी अर्थ मूवमेंट के अंदर पढ़ेंगे, बट फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए, इसीलिए मेरे को ये था कि मैं आपको शुरू में एक बार बता दूं कि हमने यही पॉइंट्स क्यों लिए हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दी 23 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ पे आपका एंटार्क्टिक सर्कल।
90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पे आपका साउथ पोल। ये और भी आपको ऐसे वॉइड की उसमें समझा रखी है। तो इक्वेटर कितना था, 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वाह, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, ठीक है, नीचे कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। पहले कैंसर हुआ, फिर कैप पहनी बिकॉज बाल उड़ गए थे। कैंसर में मोस्टली पेशेंट्स के साथ ये होता है। तो पहले कैंसर आता है, देन कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये कितने थी, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री। सेम आर्कटिक और एंटार्क्टिक का भी यही रीजन है। ये हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि क्यों यही पॉइंट्स को डिसाइड किया गया। कुछ चीजों को आपको याद करना, एक साथ सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ सकते, बट नेचर तो सारा एक ही साथ वर्क करता है ना, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर क्या थी, एक इमेजिनरी लाइन। क्या आपको क्या लग रहा है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्रॉ कर रखी है ग्लोब के ऊपर? नहीं, ऑल दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। आर्कटिक सर्कल अर्थ के ऊपर ड्रॉ थोड़ी ना किया है, ये हमने कुछ फिनोमेना से, कुछ एंगल से हमने क्या करा, डिस्क्राइब करा कि ये मेजर एरियाज है, मेजर लेटीट्यूड है जो आपकी बहुत ज्यादा क्लाइमेट को डिटरमाइन करेंगे या बाकी फिनोमेना को डिटरमाइन करेंगे। इसलिए हमने इनको एक नाम दे दिया, इन लेटीट्यूड्स को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्टडीज के लिए, ठीक है। तो इसलिए सो ऑल दीज लेटीट्यूड जो भी हमने बात करी, ये सारी इमेजिनरी लाइन है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है एक्चुअल के अंदर आपकी अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन जो मिडल ऑफ अर्थ से जाएगी उसको इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री पे हमें पता है। अगर मैं सरकमफ्रेंस की बात करूँ कि कंप्लीट लेटीट्यूड के इक्वेटर वाले लेटीट्यूड का सरकमफ्रेंस है वो 40,075 किलोमीटर है, जबकि अगर मैं उसके डायामीटर की बात करूँ तो वो 12,556 किलोमीटर है। आपकी ग्रेविटी इक्वेटर पे वीक होती है और पोल पे जाते जाते वो स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ अगेन स्फेरिकल नहीं है। अर्थ क्या है, ऑब्लेट टाइप है, तो यानी कि वो ऊपर से क्या हुआ है, चपटी हुई है, और यहाँ से क्या है आपकी ब्रॉड है। तो अगर ऊपर से वो क्या है आपकी ऑब्लेट टाइप है, तो ऊपर से जो होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, मान लो यहाँ से अगर 7 एग्जाम्पल ले रही हूँ, 7 किलोमीटर तो ऑब्वियसली नहीं है, मान लो यहाँ से 7 किलोमीटर है, तो आपके जो अर्थ के इक्वेटर पे है वहां पे 8 किलोमीटर है। जो चीज जितनी ज्यादा दूर होगी उस पर ग्रेविटी कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? ग्रेविटी कम लगेगी। तो इक्वेटर वाली चीजों पे ग्रेविटी का कम इफेक्ट होता है कंपैरेटिव टू दी योर पोल। इसीलिए हम जब रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं वो कहाँ से लॉन्च करते हैं, क्लोजेस्ट टू दी इक्वेटर हम उसको लॉन्च करते हैं। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि इक्वेटर पे आपकी ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर पोल्स। अब हम याद करेंगे कि कंट्रीज कौन कौन सी, जिससे आपका एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी कंट्रीज पास करती हैं आपके इक्वेटर से। तो देखिए, अब मैं आपको ट्रिक्स तो बता दूंगी, बट द थिंग हेयर इज कि जैसे मान लो मैं एक्रोनियम आपको यूज करके बता दूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेटर की कंट्रीज कौन कौन सी हैं, SDG, सक्सकिम, SDG। अब एस से कितने शहरों, कितनी कंट्रीज के नाम हो सकते हैं? सोमालिया हो सकता है, एस से सूडान हो सकता है, ऐसे और कुछ हो सकता है। तो आप अगर ये ट्रिक से ये नाम एक्रोनियम्स याद भी कर लेंगे, अगर आपको मैप क्लियर नहीं है तो इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू। माइट बी आप क्या कर जाओ, एग्जाम में स्टक कर जाओ कि यार ये कंट्री पास कर रही है इक्वेटर से या नहीं। तो दो नेसेसिटीज हैं, अगर आप एक्रोनियम डायरेक्ट याद करते हैं तो आपको ये इनकी लोकेशन मैप में पता होनी चाहिए कि हाँ अप्रोक्सीमेटली इस एरिया पे लाई करती है ये कंट्री या नहीं। अगर आपको लोकेशंस नहीं पता, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द मैप, देन मैं ये बोलूंगी कि आप ये सीधे एक्रोनियम्स याद करके शायद कुछ गलती करके आ सके। हो सकता है आप सॉल्व भी कराएं, बट मेजर चांसेस है कि आप गलती करके आए, क्योंकि सेम लेटर अल्फाबेट के नाम से आपके बहुत सारे कंट्रीज के नाम होंगे। अगर मान लो आपने एस ही मान लो कि आपको इक्वेटर से कंट्री पास करती हुई दे रखी है ऑप्शन की कौन कौन सी है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, ठीक है, आपने ये एक्रोनियम याद कर रखा था। तो एक सूडान दे दिया, एक सोमालिया दे दिया, और आपका केनिया दे दिया, और आपको एक और दे दिया लाइक योर कॉन्गो दे दिया, है ना। तो आपको बोला इनमें से किससे पास नहीं करती है। हम्म। तो आपको लगेगा यार एस तो था दोनों में से, अब तुम्हें यही नहीं पता है कि कौन सी कंट्री, सोमालिया या सूडान, कौन सी नहीं थी। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, सिर्फ आप एक्रोनियम से याद नहीं कर सकते। मुझे ये चीज ऐसा लगता है कि बच्चे मोस्टली मिस्टेक इसलिए करके आते हैं क्योंकि वो सीधा एक्रोनियम याद कर लेते हैं, उन्हें मैप्स के बारे में नहीं पता होता।
तो मैं एक एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी, बाकी फिर आपको आपकी मैप की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई विल लेट यू नो दी एक्रोनियम्स हेयर, बट फिर आपको आपके मैप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप किसी कहानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, हमें तीन मेजर लाइंस के बारे में पढ़ना है कि कहाँ कौन कौन सी कंट्री से पास करती है। एक इक्वेटर पढ़ेंगे, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ेंगे, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ेंगे। तो जो भी एक्रोनियम करेंगे उसके अंदर ट्राई करेंगे कि ये इक्वेटर वगैरह वर्ड आ जाए आपका, है ना। तो एक कहानी, पहले एक बार कंट्रीज के नाम सुनाती हूँ मैं तुम्हें, कौन सी इक्वेटर से कौन कौन से पास करती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, सोएटोम, जिबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, केनिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती। ये आपकी कंट्रीज थी। अब मैंने जो कहानी बनाई, अब मैं आपको बताती हूँ क्या है, ठीक है। कहानी ये है कि एक इक्वेटर पे सेल्समैन है, ठीक है। इक्वेटर की कहानी को आपको याद करना है एक सेल्समैन से, ओके। तो होता क्या है कि आपके डोर के ऊपर, अब आपको एक स्टोरी इमेजिन करो, यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। प्लॉट 1 प्लॉट 2 करके मैंने आपको बताया। मान लो कि आपका एक डोर है, एक स्टोरी हम देखेंगे, एक डोर है, इसके इस साइड एक लेडी है और इस साइड एक सेल्समैन आया है। मोस्टली हम लोगों के घर सेल्समैन आते हैं इक्वेटर वाले लोगों के। आप हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वेटर के पास है तो याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इक्वेडोर, डोर पे कोई नॉक करता है, तो डोर से आप याद करेंगे इक्वेडोर। नॉक करता है, कौन नॉक करता है? टॉम नॉक करता है, ठीक है। तो इससे आप याद करेंगे सुआ टॉम। तो इक्वेडोर पे जब वो नॉक करता है तो ये लेडी जो इनसाइड है वो पूछती है कौन है? कोलंबिया। एंड दिस सीन इज हैपनिंग वेयर, ये सारा का सारा सीन कहाँ हो रहा है? ब्राजील के अंदर हो रहा है। ब्राजील में एक घर में एक लेडी है, उसके घर पे नॉक नॉक होता है, एक सेल्समैन आता है, ठीक है। तो उसके डोर पे नॉक हुआ है, उससे याद करेंगे इक्वेडोर। ब्राजील के अंदर वो थी ही, नॉक नॉक किया। बंदे का नाम क्या है जो बाहर खड़ा है सेल्समैन? टॉम उसका नाम है, ठीक है। और आंटी ने पूछा नॉक करने के बाद कि कौन है? कोलंबिया, ठीक है। अब नॉक हो जाता है डोर, उसके बाद बंदा अंदर आ जाता है, आपका सेल्समैन अंदर आता है। तो सेल्समैन और आंटी के अंदर अब कॉन्वर्सेशन होगी। तो आंटी सबसे पहले क्या बोलेगी? आप किसी को भी अंदर लेके आते हो, आप क्या बोलते हो? जी बोलिए। तो आंटी उस सेल्समैन को बोलती है जी बोलो। तो जी बोलो से हमने याद करना है जिबॉन, ठीक है। अब सेल्समैन क्या बोलता है? जी बोलो के बाद से सेल्समैन आंटी को बोलेगा आंटी डबल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, डबल कॉन्गो टू यू, क्योंकि आपको डबल माल मिला है। डबल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, क्योंकि आपको क्या मिला है? डबल माल मिला है। तो डबल कॉन्गो, कॉन्गो की दोनों कंट्रीज आती हैं, रिपब्लिक कॉन्गो भी आती है, डेमोक्रेटिक कॉन्गो भी आपकी ट्रॉपिक सॉरी आपकी इक्वेटर से पास करती है। डबल माल मिला है, किस लिए उसने कॉन्गो किया है? डबल माल के लिए। कौन सा डबल माल है? मालदीव्स एंड सोमालिया, दोनों में माल माल आता है ना, मालदीव्स एंड सोमालिया, ये आपका डबल माल हो गया। तो आंटी एक्चुअली सेल्समैन आपको पागल बनाते हैं इसके कि डबल माल मिला है लाइक, है ना। तो आंटी सेल्समैन को बोलती है क्या नया है ना। फिर कोई गंदी स्कीम होगी, क्या नया? क्या नया से आप याद करेंगे कि क्या क्या नया से आप याद करेंगे? केनिया, है ना। क्या नया है? फिर कोई गंदी स्कीम होगी, गंदी से आप याद करेंगे युगांडा, ठीक है। कोई गंदी स्कीम होगी। फिर उसको सेल्समैन बोलता है नहीं, बिकॉज आप इंडोनेशिया से बिलोंग करती हैं और ब्राजील में रहने की हिम्मत करती हैं, तो इसीलिए आपको ये हमने डबल कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और आपको डबल माल दिया, है ना। आप इंडोनेशिया से बिलोंग करती हैं और मालदीव में रहने की कोशिश करिए, तो इंडोनेशिया से क्या हो जाएगा आपका? शी बिलोंग्स टू इंडोनेशिया। तो इक्वेटर से आपका और क्या पास करेगा? इंडोनेशिया, ठीक है। और लिविंग इन दी ब्राजील। तो और फिर आंटी बोलेंगी कि क्या बात कर दी, वाह क्या बात करी बात, है ना। तो कीरी बात ही इससे हो जाएगा। एक रफ स्टोरी है, शायद मेरे बोलने से आपको ना समझ आए, बट आपको एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाएगी। जब आपको एक कहानी सी क्रिएट हो जाएगी ना, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मोर इजीली इन योर एग्जाम। देखो स्टोरी को फिर से मैं बताती हूँ आपको इसी के थ्रू। मैंने क्या बोला था कि एक आंटी है, अब मैं सारे स्टेट्स याद, आपको सारे कंट्रीज याद कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ब्राजील के अंदर एक आंटी थी, उसकी डोर पे, इक्वेडोर पे कोई आता है, सेल्समैन आता है। बंदे का नाम क्या था? टॉम। आंटी ने बोला कौन है? कोलंबिया, ठीक है। ओके। फिर अंदर आते हैं तो आंटी बोलती है जी बोलो, जिबॉन, क्या काम है? जी बोलो, है ना। जी बोलो। फिर आंटी कहती है क्या नया है? आंटी ने क्या बोला था? क्या नया है? कोई फिर से कोई गंदी स्कीम लेके आए होगे, तो क्या नया से? केनिया। फिर कोई गंदी स्कीम लेके आए होगे, युगांडा। गंदी से?
युगांडा से गंदी स्कीम, ठीक है। फिर कोई गंदी स्कीम लेके आओगे, फिर वो टॉम बोलेगा नहीं आंटी, डबल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो डबल कॉन्गो से हमने क्या रखा, ये क्यों डबल कॉन्गो बोला उसने, बिकॉज आपको 2 बार माल मिला है, सोमालिया एंड मालदीव्स, इससे ये भी याद हो गया। आंटी आउट ऑफ एक्साइटमेंट पूछ लेती हैं ऐसा क्यों, क्योंकि आंटी कहाँ रहती थी, इंडोनेशिया से बिलोंग करती थी और वो फिर भी हिम्मत करके ब्राजील में आई इक्वेटर पे रहने, ठीक है। और फिर यही तो जो बात थी जो पसंद आ गई थी, तो किरी बात आंटी कहती है, आंटी फिर उसको कहती है तो हमको क्या बात कर दी, क्या बात करी है तुमने, करी किरी बात की, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक सेल्समैन की कहानी है और एक आंटी की कहानी है जो ब्राजील में रहती है और कहाँ से आई है, इंडोनेशिया से आई है, याद हो जाएगा। दिस होल स्टोरी वॉज फॉर दोज पीपल जिनको लोकेशंस नहीं पता थी कंट्रीज की, जिनको लोकेशंस नहीं, जिनका मैप स्ट्रांग नहीं है, उनको स्टोरी की फॉर्म में याद करना पड़ेगा। आगे एक ही मैंने आपको समझाई है, बाकी की स्टोरीज आप खुद बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जिनको स्टोरी की जरूरत नहीं है, जिनको सीधा याद हो जाता है, जिनको लोकेशंस पता है कि हाँ भाई आसपास यहाँ लाई कर सकती है कंट्री या नहीं करती, उनके लिए डायरेक्ट ट्रिक है कि व्हाई यू कैन नॉट लिव एट द इक्वेटर, ठीक है। एक बार सवाल, जैसे आंटी तो ब्राजील में रह गई, इक्वेटर पे रह गई इंडोनेशिया से आके, तो उनको प्राइज मिल गया, डबल मान मिला। लेकिन एक बंदा है किम नाम का, है ना, वो कहता है मैं नहीं रह सकता इक्वेटर पे, तो सवाल उठता है कि व्हाई यू कांट लिव ऑन द इक्वेटर, बिकॉज एसटीजी सक। एसडीजीज का टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और आप ये चाहते हो भाई हमें सस्टेनेबल तरीके से रहना, और इक्वेटर पे सस्टेनेबल तरीके से रहना पता है कितना मुश्किल है, बिकॉज देयर आर सो मेनी चैलेंजेस हेयर। तो इससे आप याद कर लेंगे बिकॉज एसडीजी सक्स, और मुझे एसडीजीज को भी पूरा करना है, इसलिए ये किम तो इक्वेटर पे नहीं रह सकता, ठीक है। इस तरीके से आप याद करेंगे। अब देखो ये किस तरीके से हमारे पास मैंने ये देखा है, तो आपको बीईसी बिकॉज का ये आपको काट देना है, बीईसी शॉर्ट फॉर्म हम बिकॉज की ऐसे लिखते हैं ना अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज में। तो बिकॉज बी से आपका हो गया ब्राजील, ई से इक्वेडोर, सी से आपका हो गया कोलंबिया, एसडीजीज, ठीक है। एस से आपका हो गया सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जी से आपका हो गया जिब्बॉन, एस से आपका हो जाएगा अगेन योर सोम साउटोम, ठीक है। यू से आपका युगांडा, सी से अगेन आपका कॉन्गो, के से आपका क्या हो जाएगा केनिया, और लाइक दिस, हाँ केनिया हो गया। उसके बाद किम के लिए आप याद कर लेंगे, किम से आप याद करेंगे किरीबाती, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स, लाइक दिस यू कैन लर्न। सो दिस इज द एक्रोनियम फॉर दोज जिनको अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द कॉन्सेप्ट, ओके। चलो, जिनको लोकेशंस कंट्रीज की पता है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर मुझे कंट्रीज याद करनी है, हमने इक्वेटर की याद कर ली, कैंसर को जो अगर मैं बोलूँ तो वर्ड कैंसर से हमें याद आता है कि जो कैंसर विच इज अ डिजीज, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए एक कहानी याद करने की कोशिश करो। पहली बात तो ये 3 उससे पास करेगा, नॉर्थ अमेरिका से पास करता है, अफ्रीका से पास करता है और एशिया से पास करता है, ठीक है। और इक्वेटर इंडिया से पास नहीं कर रही थी, ये याद रखना है। तो क्या है इसकी कहानी, ये है कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है, मॉब, बॉय नेम्ड एज मॉब। क्या नाम है लड़के का, मॉब। कहाँ रहता था, एशिया के अंदर रहता था। हर हमारी जनरेशन के लोगों को क्या चाहिए, गुड स्टडीज, गुड जॉब, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है, अच्छे से हम सेटल हो जाएं, गुड लाइफ पार्टनर, लव इन द लाइफ, ठीक है, और आपके पास कार हो, घर हो, नेम हो, फेम हो, दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है। तो ऐसा ही लड़का था, एक लड़का था मॉब जो एशिया से था, और मोस्टली एशियंस हैव सच अ ड्रीम, बिकॉज क्या कहते हैं, अमेरिकन वगैरह वाले बहुत ज्यादा आपके कंसिडरेशन में ऐसा माना जाता है कि दीज पीपल आर टू अहेड ऑफ यू, बट ऐसा माना जाता है कि जो आपके एशियंस है दे हैव सच काइंड ऑफ द ड्रीम्स विच इज अ स्टीरियोटाइप आई वुड से, ठीक है। तो मॉब एक लड़का था एशिया से विच इज सो क्यूट, एंड तो वो क्या करता है, अब ये मॉब चला जाता है अमेरिका एमबीए करने, ये मॉब अमेरिका चला जाएगा एमबीए करने। एमबीए करके उसको वहां पे अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी जैसे इंडिया के अंदर है, बहुत डिफरेंट एरियाज के लोग आते, तो वहां पे एक अफ्रीका की लड़की थी, मॉब को वो अफ्रीका की लड़की पसंद आ जाती है, और वो अफ्रीका चला जाता है एमबीए करने के बाद उस लड़की के साथ वहां सेटल होने। तो वहां पे जाके वो अपना नेम बनाएगा और एक बीएमडब्ल्यू खरीदेगा,
ठीक है। अब BMW उसने एक गाड़ी खरीदी उस लड़की के लिए, बट वो उसने उस लड़की के लिए उस लड़की के प्यार में खरीदी थी, लव में खरीदी थी, तो BMW ने वो उसका नाम रख देता है LMW। ठीक है। तो कंट्रीज जो भी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करेंगी उनका एक्रोनियम हम LNW से याद करेंगे इन केस ऑफ अफ्रीका। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उस बेचारे के सारे जो ड्रीम्स है वो धरे के धरे रह जाते हैं बिकॉज ही गॉट द कैंसर। तो जो उसकी स्वीट स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी जो चल रही थी वो सारी की सारी फ्लॉप हो जाएगी जस्ट बिकॉज ही गॉट द कैंसर। उसने जो MBA करी अमेरिका से वो गई पानी के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो उसने LMW, BMW के बजाय LMW हमने देखा क्यों नाम रखा था, वो पानी के अंदर चली गई। अफ्रीका के अंदर जो उसने नेम बनाया वो चला गया। और जो अब जो ये एशिया का जो मॉब जो बहुत क्यूट था उसको क्या हो गया, कैंसर हो गया। तो इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है। कहानी समझ आ गई होगी। पिक्चराइज करने की कोशिश कीजिए। अब एक एक कंट्री को देखते हैं। MBA, पहला एक्रोनियम क्या था, MBA। सो देखो ये रहा, एशिया में मॉब इज क्यूट। एशिया में एक लड़का था मॉब, ठीक है, वो बहुत क्यूट था। वो अमेरिका जाता है टू डू MBA। फिर उसको वहां पे एक लड़की पसंद आती है फ्रॉम दी अफ्रीका, तो वो उसके लिए एक गाड़ी खरीदता है BMW, लेकिन उसका नाम वो क्या रख देता है, LMW, बिकॉज ऑफ द लव फॉर हर। ठीक है। और वहां पे वो जाके पॉपुलर होना चाहता है और अपना नेम बनाना चाहता है, बट ये इसकी इतनी अच्छी स्टोरी पे ग्रहण तब लग जाता है जब बेचारे को कैंसर हो जाता है। ठीक है। तो हमने याद करा, पहले एशिया की कंट्रीज याद कर लेते हैं। मॉब इज क्यूट से एम से आपकी क्या होगी, म्यांमार हो गई। ठीक है। उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, बी से आपकी बांग्लादेश हो गई। सी से आपकी चाइना हो गई। आपकी टी से आपकी क्या हो जाएगी, ताइवान हो जाएगी। और इसके आई से आपकी क्या थी, इंडिया थी। ठीक है। और ओ से आपका क्या हो जाएगा, ओमान। क्लियर। हम्म। एस से आपका क्या हो जाएगा, सऊदी अरेबिया। यू से क्या हो जाएगा, UAE। सो ये सारी आपकी कंट्रीज थी जो हमने कहा याद करी, एशिया के अंदर याद करी। मॉब इज क्यूट, मॉब इज क्यूट। फिर से देख लेते हैं। एम से अगेन के लिए इसको इरेज करते हैं। मॉब इज क्यूट था ना यहाँ पे। सो एम से आपकी क्या हुई, म्यांमार हुई। ठीक है। ओ से आपकी क्या हो गई, ओमान। बी से बांग्लादेश। आई से इंडिया। एस से सऊदी अरेबिया। सी से चाइना। यू से UAE। टी से आपका ताइवान। ये सारी कंट्रीज याद हो गई। इक्वेटर, मॉब की क्यूटनेस एशिया के अंदर। ठीक है, एशिया से था वो। अब दूसरा याद करेंगे कि वो MBA करने चला गया। ठीक है। तो MBA कहाँ गया था, अमेरिका के अंदर चला गया था। MBA इन अमेरिका, मैक्सिको एंड बहामास। M से मैक्सिको, BA से बहामास हो गया। ओके। उसके बाद अफ्रीका की कंट्रीज जब हमें याद करनी है तो हमें क्या याद करनी है, LMW एंड नेम, हमें ये याद होना चाहिए। तो L से आपके है लीबिया। M से आपकी है मलाई। W से आपकी कोई नहीं है। ठीक है, नहीं, हाँ, डब्ल्यू से आपकी है वेस्टर्न सहारा। LMW से हो गई लीबिया, मलाई, वेस्टर्न सहारा। एन से आपका हो जाता है नाइजर। ए से इज योर अल्जीरिया। एम से मोरेशिया, सॉरी, मोरेटिना। एंड ई से आपकी क्या हो जाएगी, इजिप्ट। हो गया ना, हर एक वर्ड को यूज करके LMW एंड नेम। इस तरीके से आपने क्या कर लेनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पढ़ने वाली आप सारी कंट्रीज को इजीली याद कर सकते हैं। इसको 2-3 बार इससे गो थ्रू हो जाइए, ये कहानी को दिमाग में डाल लीजिए, आपको याद हो जाएगी। तो अब इसी से लिंक करेंगे, कैंसर से ही लिंक करेंगे। कैंसर हुआ था इस बंदे को जिसका नाम था मॉब। ठीक है। ये आया कहाँ से था, एशिया से बिलोंग करता था। बट एशिया में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कहाँ से बिलोंग करता था, बिल्कुल कर सकता है, ये इंडिया से बिलोंग करता था। इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से भी पास कर रही है, इंडिया से भी पास कर रही है। तो मॉब एशिया से बिलोंग करता था और ये राजीव गांधी का फ्रेंड था। किसका फ्रेंड था, राजीव गांधी का। तो उसको कैंसर हो जाता है और यही कैंसर का इम्पैक्ट इंडिया के अंदर। अब राजीव गांधी को जब पता चलेगा तो राजीव गांधी विल फील बैड। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडिया के ऊपर, कि राजीव गांधी को जैसे पता चलता है कि मॉब को कैंसर हो गया, तो राजीव गांधी मेड द चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। वो इतना ग्रीफुल हो जाते हैं राजीव गांधी जी कि वो चीफ जस्टिस तक को वेट करा देते हैं मीटिंग के लिए। इससे हम याद करेंगे कि कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन से स्टेट्स इंडिया के पास करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से।
ठीक है। तो राजीव गांधी, आर से क्या हुआ राजस्थान, जी से क्या हुआ गुजरात, मेड से आप याद करेंगे मध्य प्रदेश, चीफ से याद करेंगे छत्तीसगढ़, जस्टिस से झारखंड, वेट डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, द से त्रिपुरा, मीटिंग मिजोरम। अब कुछ लोग गलती कर सकते हैं मणिपुर से भी, एम से आप याद कर लो मणिपुर, कईयों को नहीं ध्यान होता कि मिजोरम था या मणिपुर था। तो मोस्टली जब कैंसर जैसी डिजीज हो जाए तो हम गॉड को बहुत ज्यादा याद करते हैं, तो राम वर्ड में आएगा, इससे थोड़ा सा मेंटली आप लिंक कर लेंगे, तो मिजोराम। ठीक है। और त्रिपुरा भी आप याद कर सकते, त्रिपुरा टी से, चलो ये याद ही रहेगा कि त्रिपुरा है। ठीक है। तो ये सारी कंट्री, ये सारे आपके स्टेट्स थे जो इंडिया के, जो जिनसे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करेगी। तो लिंक बनाया ना हमने, कैसे मॉब एशिया से था और मॉब को हुआ कैंसर, इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास करती है, इंडिया से भी पास करती है। बट ऐसा कोई लिंक हमें कहाँ नहीं देखने को मिलता, इन द केस ऑफ इक्वेटर में ऐसा कोई लिंक हमने नहीं याद करा। अब जब इतना कुछ हो जाता है, जब अब ये तो राजीव गांधी को पता चला था, लेकिन मॉब की गर्लफ्रेंड को भी पता चलता है कि मॉब को क्या है, डिजीज, मॉब को क्या कहते हैं, कैंसर हो गया है। तो इन ग्रीफ शी सिंग अ सॉन्ग माही। कौन सा सॉन्ग, माही। तो इससे आप क्या याद करनी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक रिवर कट करती है 2 बार। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक रिवर कट करती है 2 बार। दैट रिवर इज नेम्ड एज द माही, जो कहाँ फॉल करेगी, इंडिया के अंदर। क्लियर। तो आगे नेक्स्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन से, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अभी के लिए इतना है। तो इसको रिवाइज कीजिएगा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो भी ट्रिक्स हैं उन्हें याद करें। नेक्स्ट क्लास में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंटरनेशनल डेट लाइन, टाइम जोन्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल द टाइम, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग।